तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर ये होता है जो लॉजिकली और मैथमेटिकली डेटा को अरेंज करता है, उसको डेटा स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। और डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आता है? एरे, लिंक और आप ये सारी चीजें डेटा स्ट्रक्चर में आता है। तो हम आज इस वीडियो पे देखने वाले हैं और इस पे हमारे को शॉर्ट्स नोट्स बना हुआ है डेटा स्ट्रक्चर्स का, जो आपको बहुत इजीली तरीके से एक्सप्लेन करके मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर के कुछ कंसेप्ट है जो आपको इजी मेथड से मिलेगा। और आपको जो अभी एग्जाम पास में आ रही है तो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए वीडियो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा आई होप, और अंडरस्टैंडिंग होंगी। और कुछ डाउट होता है दोस्तों आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आज पूरे स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस बताऊंगा डेटा स्ट्रक्चर का। और इस डेटा स्ट्रक्चर में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, इजीली प्रोवाइड हो जाएंगी, और जिसमें आप आसानी से अपने पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हो। और पेपर की प्रिपरेशन के साथ साथ आपको जो मैं बताऊंगा वो भूलोगे नहीं, आपको वो जल्दी याद रहेगा और आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो अब वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए वीडियो को एंड तक के। ठीक है, चलो रेडी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर्स को। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में जानते हैं। डेटा स्ट्रक्चर कैन बी अरेंज इन मेनी वेज, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल अरेंजमेंट ऑफ अ डेटा इज कॉल्ड अ डेटा स्ट्रक्चर। गैस डेटा स्ट्रक्चर ये है जो कोई भी डेटा को हमारे जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे डेटा आती है, जो बहुत सारे डेटा को हम जब इनपुट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे, कंप्यूटर पे हम डालते हैं, तो कैसा होता है हमारा जो डेटा होती है किस तरीके से अरेंज होती है, किस तरह से क्या होती है, आपको भी पता नहीं होता। ठीक है, तो जो हमारा डेटा होता है कि लॉजिकल थिंकिंग से, मैथमेटिकल थिंकिंग से वो डेटा अपने कंप्यूटर के अंदर में, पीसी के अंदर, स्ट्रक्चर्स के अंदर में वो स्टोर्स होती है। जैसे कि लॉजिकली थिंकिंग, जैसे डायरेक्ट हम फोटोज और वीडियोस आ रहे हैं या फिर किसी भी मूवीज़ को हम डेटा को अंदर डाल रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसमें कैसा एक लॉजिकल हो गया, फोटो का पार्ट फोटो की प्लेस में आता है और जो वीडियोस के पार्ट है वीडियो के प्लेस में आता है। और सिर्फ मैथमेटिकल, जैसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, कोई सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स या फिर सीक्वेंस ऑफ द किसी कैलकुलेशन या फिर किसी भी टाइप के डेटा जो मैथमेटिकल से रिलेटेड आती है, और मैथमेटिकल अरेंजमेंट में वो डेटा अरेंज होती है डेटा स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल क्या आता है? कैसे एरे आता है जो डेटा को मतलब अरेंज सीक्वेंस डेटा को सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए काम आता है। एरे, लिंक लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे स्टैक एंड क्यू एंड ट्री, ग्राफ एंड मैनी मोर, मतलब इन सब टाइप्स से डेटा एक कंप्यूटर के अंदर में स्टोर्स होता है। एरे के थ्रू भी होता है, लिंक लिस्ट के भी होता है, स्टैक के थ्रू होता है, क्यू के थ्रू भी होता है, ट्री ग्राफ से भी होता है, ग्राफ थ्रू मतलब ट्री के थ्रू, ब्रांचेस के थ्रू भी थोड़ा डेटा अरेंज होता है एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में। ऐसे मैनी मोर से भी बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें डेटा अरेंज होती है। ठीक है, तो हम इस डेटा स्ट्रक्चर पे आज ये सारी चीज़ें देखने वाले। एरे क्या होता है, एरे से कैसा अरेंज होता है, और एरे किस तरीके से करता है वर्क, और लिंक लिस्ट किस तरह से वर्क करता है, और स्टैक कैसे करता है, क्यू कैसे करता है, ग्राफ कैसे करता है, मैनी मोर सारे ऑप्शंस को आज हम इस वीडियो पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब व्हाट इज द एल्गोरिथम्स? अब एल्गोरिथम की बात करते हैं गाइस। तो सारी चीज़ें क्या करने के लिए एक एल्गोरिथम्स होती है। सारी ऐसा नहीं कि हम कोई भी चीज़ को डायरेक्टली डेटा डालें और डायरेक्टली वो प्रोसेस हो जाए। तो गैस इसको प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें एल्गोरिथम्स की यूज़ होती है। और एल्गोरिथम्स क्या होता है, हम इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट एल्गोरिथम्स नॉट बी अरेंज द एनी डेटा ऑन द मतलब कंप्यूटर्स एंड एनीवेयर। ठीक है, सो गाइस एल्गोरिथम इज द मेन प्रोसेस ऑफ द अरेंजिंग द डेटा एंड विद द स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंसेस। ओके, तो सीक्वेंस ऑफ द स्टेप परफॉर्मेंस ऑन द डेटा यूजिंग द एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर टू सॉल्व गिवन प्रॉब्लम। मतलब डेटा एक एल्गोरिथम्स क्या होता है, एक सीक्वेंस होती है जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करती है एक मतलब गिवन प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए। मतलब जैसा कोई डेटा आया आप इसको स्टेप बाय स्टेप अगर बाई बटन्स क्लिक किया है, स्टेप बाय फोल्डर में जाना है, स्टेप बाय स्टेप इनपुट के देना है, डेटा अरेंज करना है, इस मेमोरी में अरेंज करना है, स्पेस पे अरेंज करना है, सारे जो भी कोई भी प्रोसेस होती है किसी भी डेटा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोडिंग कर रहे हो, अगर कोडिंग करते वक्त आप किसी भी प्रोग्राम्स को रन कर रहे हो, तो कैसे जब हम कंपाइल करते हैं, रनिंग करते हैं, तो अभी जो प्रोसेस होता है वो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ऊपर से नीचे जो प्रोसेस होती है एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट मिलती है। उसी तरह का एल्गोरिथम्स जो होते हैं, एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्मेंस करती है और डेटा स्ट्रक्चर्स में और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो एग्जाम्पल क्या है, बेस्ट वे सॉर्टिंग एंड एरे। एरे में शॉर्टिंग करना, ढूंढना की जगह स्पेस करना, शॉर्टिंग करना, ये बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम्स का है। उससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन की गई है
फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो डेटा स्ट्रक्चर्स के जो क्लासिफिकेशंस की गई यहाँ पे प्रिमिटिव, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग्स, मतलब डेटा स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है। एक पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, मतलब प्रिमिटिव, इंट और नॉन प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव में क्या आता है, इंट आता है, फ्लोट आता है, स्ट्रिंग्स नाम क्या आता है। और नॉन प्रिमिटिव में यहाँ पे भी नॉन प्रिमिटिव भी दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, एक लीनियर पे और एक नॉन लीनियर पे। जो नॉन प्रिमिटिव है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, एक लीनियर पे एक नॉन लीनियर पे। अब लीनियर भी, नॉन लीनियर के नो कोई पार्ट्स है, नो एनी सब्सिटी, जैसे कोई इसके कोई पार्ट्स नहीं है नॉन लीनियर के। बट लीनियर के दो पार्ट्स, जैसे लीनियर भी दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, एक होता है स्टैटिक्स पे, ठीक है, और एक होता है डायनेमिक्स पे। तो इसके स्टैटिक्स और डायनेमिक पे दो पार्ट्स हुए डिवाइड हुई है। अब स्टैटिक में क्या आता है और डायनेमिक क्या होता है। स्टैटिक ये होता है गाइस जिसमें मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होती है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकती है, जो जैसा बना है वैसा ही है, इसमें कोई चेंज हम कर नहीं सकते सीक्वेंस ऑफ द लीनियर पे। और डायनेमिक में क्या होता है कि हम चेंजेस कर सकते हैं, इसमें कुछ स्टेप को चेंजेस हो सकती है, ठीक है। अब स्टैटिक में क्या आता है, सिर्फ एरे में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, एरे में जैसा डेटा आता है उस तरीके से हमको सीक्वेंस को लगाना होता है, ठीक है, और हम कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब डायनेमिक में आता है स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। अब स्टैक जो है, लिंक लिस्ट है, क्यू है, सारी चीज़ें हम अपनी चेंजेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से डेटा को अरेंज कर सकते हैं और डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बता चुके हूँ। क्लासिफिकेशन डेटा स्ट्रक्चर्स ये आते हैं क्वेश्चंस भाई, इसके टाइप्स में आते हैं, डायग्राम्स आती है, आप याद रख लेना। डेटा स्ट्रक्चर्स प्रिमिटिव टू टाइप्स, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, और ठीक है, उसके बाद में नॉन प्रिमिटिव के टू टाइप्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर, और लीनियर के टू टाइप्स स्टैटिक एंड डायनेमिक्स, और स्टैटिक के वन टाइप्स एरे एंड डायनेमिक के लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में भी जाते हैं, ठीक है, ट्रैवल करते हैं और सारे कंसेप्ट्स को हम आज यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है। सो गाइस अब हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आप टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हमने पहले आपको बताया, ठीक है, टाइप डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है। सो ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे